चमक थी, जैसे उसने कुछ अनमोल पा लिया हो। उसने किताब को उठाया और देखा कि वो एक पुरानी कविताओं का संग्रह थी। रुकिए! उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी कि शायद वो औरत रुक जाए। उसकी आवाज खाली प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पर वो जा चुकी थी। उसकी परछाई भी अब दिखाई नहीं दे रही थी। ट्रेन दूर जाते हुए एक धुंध सी बन गई। आकाश ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी किताब को देखने लगा। वो कविताओं का संग्रह थी। उसके पन्ने पुराने हो चुके थे। उसने किताब खोली, कोई निशानी ढूंढने की उम्मीद में, कोई नाम, कुछ भी जो उसे उस औरत से जोड़ सके जिसने पल भर के लिए उसकी तन्हाई को दूर कर दिया था। वो कविताओं का संग्रह थी। उसके पन्ने पुराने हो चुके थे। उसने किताब खोली, कोई निशानी ढूंढने की उम्मीद में, कोई नाम, कुछ भी जो उसे उस औरत से जोड़ सके जिसने पल भर के लिए उसकी तन्हाई को दूर कर दिया था। उसके पन्ने पुराने हो चुके थे। उसने किताब खोली, कोई निशानी ढूंढने की उम्मीद में, कोई नाम, कुछ भी जो उसे उस औरत से जोड़ सके जिसने पल भर के लिए उसकी तन्हाई को दूर कर दिया था। कोई निशानी ढूंढने की उम्मीद में, कोई नाम, कुछ भी जो उसे उस औरत से जोड़ सके जिसने पल भर के लिए उसकी तन्हाई को दूर कर दिया था। कुछ भी जो उसे उस औरत से जोड़ सके जिसने पल भर के लिए उसकी तन्हाई को दूर कर दिया था। आकाश ने किताब के पन्नों को ध्यान से पलटा। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा किताब के पन्नों के बीच से निकला। आकाश ने उसे सावधानी से खोला। आकाश ने उसे सावधानी से खोला। उस पर एक ही लाइन लिखी हुई थी, किसी के खूबसूरत हाथों से लिखी हुई। कभी कभी सबसे बड़े सफर वो होते हैं जो हमें खुद की तरफ वापस ले जाते हैं। उस पर एक ही लाइन लिखी हुई थी, किसी के खूबसूरत हाथों से लिखी हुई। कभी कभी सबसे बड़े सफर वो होते हैं जो हमें खुद की तरफ वापस ले जाते हैं। किसी के खूबसूरत हाथों से लिखी हुई। कभी कभी सबसे बड़े सफर वो होते हैं जो हमें खुद की तरफ वापस ले जाते हैं। ये शब्द आकाश के दिल को छू गए। ये शब्द आकाश के दिल को छू गए। उसे इस किताब और उसके संदेश से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे ये उसकी अपनी भूली हुई जिंदगी के राज खोल सकती है। उसे इस किताब और उसके संदेश से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे ये उसकी अपनी भूली हुई जिंदगी के राज खोल सकती है। उसने किताब को अपने सीने से लगा लिया। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जाग उठी। ऐसा लगा जैसे ये उसकी अपनी भूली हुई जिंदगी के राज खोल सकती है। उसने किताब को अपने सीने से लगा लिया। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने किताब को अपने सीने से लगा लिया। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसे लगा जैसे वो औरत और उसकी किताब उसकी जिंदगी में एक नया मॉड्यूल ला सकते हैं। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसे लगा जैसे वो औरत और उसकी किताब उसकी जिंदगी में एक नया मॉड्यूल ला सकते हैं। आकाश ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में एक नई उम्मीद के साथ स्टेशन से बाहर निकल गया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। किताब अब आकाश की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। हर पन्ना एक नई कहानी, हर शब्द एक नया अनुभव। वो उस नोट को बार बार पढ़ता, जैसे उसमें छुपे हर शब्द को आत्मसात कर रहा हो। और हर बार उसे कुछ खोए हुए, कुछ अनमोल की याद आती जो उसकी आत्मा को छू जाती। कुछ अनमोल की याद आती, जैसे कोई पुरानी तस्वीर या कोई बेशकीमती वस्तु जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। वो उलझन में था, जैसे कोई पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। उस औरत के शब्द, सफर जो हमें खुद की तरफ वापस ले जाते हैं, उसके दिल में गूंजते रहते, उसके सपनों में गूंजते रहते, जैसे कोई पुरानी धुन जो बार बार सुनाई देती हो। वो जानता था कि उसे ढूंढना है, सिर्फ किताब वापस करने के लिए नहीं, बल्कि उस अजीब से रिश्ते को समझने के लिए जो उसे महसूस हो रहा था। सिर्फ किताब वापस करने के लिए नहीं, बल्कि उस अजीब से रिश्ते को समझने के लिए जो उसे महसूस हो रहा था। वो हर रोज स्टेशन जाता उसकी एक झलक पाने की आस में। वो हर रोज स्टेशन जाता उसकी एक झलक पाने की आस में। हर गुजरती ट्रेन के साथ उसकी उम्मीदें बढ़ती जाती, उसकी एक झलक पाने की आस में। वो भीड़ में उसे ढूंढता, हर चेहरे में उसकी परछाई देखने की कोशिश करता। वो किताब में कोई सुराग ढूंढता, कविताओं को पढ़ता, कोई नाम, कोई निशानी, कुछ भी। कविताओं को पढ़ता, कोई नाम, कोई निशानी, कुछ भी। हर शब्द में उसे कोई छुपा हुआ संदेश नजर आता, कोई निशानी, कुछ भी। वो हर पन्ने को ध्यान से देखता, जैसे कोई गुप्त कोड ढूंढ रहा हो। द फॉरगॉटन प्रॉमिस नाम की एक कविता ने उसके अंदर एक अजीब सी कसक पैदा कर दी। ऐसा एहसास हुआ जैसे उसने ये शब्द पहले भी पराशे हैं, सदियों पहले। ऐसा एहसास हुआ जैसे उसने ये शब्द पहले भी परारे छिए हैं, सदियों पहले। जैसे ये शब्द उसके अतीत का हिस्सा हो।
एक दिन जब वो उसी बेंच पर बैठा था जहां उसने उसे आखिरी बार देखा था, उसकी नजर बेंच के नीचे लिखे एक नाम पर पड़ी। उसकी नजर बेंच के नीचे लिखे एक नाम पर पड़ी। वो नाम हल्का सा था, जैसे समय के साथ मिटता जा रहा हो। वो नाम हल्का सा था, जैसे समय के साथ मिटता जा रहा हो, पर वो माया नाम को पियाज सकता था। जैसे समय के साथ मिटता जा रहा हो, पर वो माया नाम को पियाज सकता था, जो लकड़ी पर लिखा हुआ था। पर वो माया नाम को पियाज सकता था, जो लकड़ी पर लिखा हुआ था। क्या ये उसका नाम हो सकता है, जो लकड़ी पर लिखा हुआ था? क्या ये उसका नाम हो सकता है? ये नाम उसके जहन में गूंज उठा। क्या ये उसका नाम हो सकता है? ये नाम उसके जहन में गूंज उठा। उसके साथ ही कुछ टूटी हुई यादें, रंग और रोशनी। ये नाम उसके जहन में गूंज उठा। उसके साथ ही कुछ टूटी हुई यादें, रंग और रोशनी, और हवा में तैरती हुई चमेली की खुशबू आने लगी। उसके साथ ही कुछ टूटी हुई यादें, रंग और रोशनी, और हवा में तैरती हुई चमेली की खुशबू आने लगी। वो इन गुजरती हुई तस्वीरों को पकड़े रहा, और हवा में तैरती हुई चमेली की खुशबू आने लगी। वो इन गुजरती हुई तस्वीरों को पकड़े रहा, अपने भूले हुए अतीत को जोड़ने के लिए बेताब। वो इन गुजरती हुई तस्वीरों को पकड़े रहा, अपने भूले हुए अतीत को जोड़ने के लिए बेताब। हर तस्वीर, हर याद उसे उसके अतीत के करीब ले जाती है, अपने भूले हुए अतीत को जोड़ने के लिए बेताब। हर तस्वीर, हर याद उसे उसके अतीत के करीब ले जाती है। वो जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा, पर वो तैयार था।